द्वितीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो सभी ज्योतिर्लिंगों में बेहद खास है। यह मंदिर चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मंदिर है। 5 मंजिल में से एक भाग जमीन के अंदर स्थित है। उज्जैन 5000 साल पुराना नगर माना जाता है। इसे अवंती, अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, नंदिनी, अमरावती, पद्मावती, प्रतिकल्पा, कुशस्थली नामों से जाना जाता है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। यह मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराजा है, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर सृष्टि का संचार करते हैं। महाकाल के बारे में शिव पुराण की कथा से यह जानने मिलता है कि दूषण नामक राक्षस का अत्याचार से उज्जैन निवासी परेशान हो गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रार्थना की तो वह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का संहार किया। तब से भगवान शिव भक्तों के आग्रह से यहाँ विराजमान हो गए। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने इस परिसर का निर्माण कराया था। महाकालेश्वर मंदिर 3 भाग में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्यम खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। उनका दर्शन सिर्फ नागपंचमी के दिन होता है। भगवान शिव के अनुसार 3 लोक है: आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश के स्वामी तार कलिंग, पाताल का हड़केश्वर और मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को कहा जाता है। महाकाल के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति के दर्शन केवल साल में एक बार नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए द्वार खुलते हैं। माना जाता है कि काल गणना में शंभु यंत्र महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के केंद्र उज्जैन में इसी शंकु यंत्र पर महाकालेश्वर लिंग स्थित है। यहीं से पूरी काल गणना की जाती है। प्रत्येक सोमवार को अखाड़े की साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। बाद में पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के उपले, बेर के पेड़ की पत्ती और पलाश को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल को कई खास चीज़ों अर्पण की जाती है। इस दौरान शिवलिंग पर चंदन और भांग और जलाधारी पर हल्दी अर्पित की जाती है। साथ में माता पार्वती को मेहंदी लगाई जाती है। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। हर साल श्रावण महीने में महाकाल उज्जैन में भ्रमण करने पालकी में सवारी निकलती है। यहाँ शिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू होकर वापस मंदिर में लौट आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुसार
उनका श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि में दूल्हा बनते हैं। श्रावण में राजाधिराज बनते हैं। दीपावली में महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है। तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहाँ ग्रीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक पर मटकी से जल अभिषेक होता है। तो कार्तिक में भगवान विष्णु को कार्यभार सौंपने के बाद पालकी में विराजमान होते हैं। महाकाल एक हरेक रूप को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। उज्जैन के एक ही राजा है और वह केवल एकमात्र महाकाल बाबा है। वहाँ कोई भी राजा या रात नहीं रुक सकता है। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा होता है, बुरा होगा, यह एक मिथ्या है। वह काल भैरव का मंदिर भी बहुत प्रख्यात है। उनको प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु से बचते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन कर भक्त अपनी मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।